आपला मराठी बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. अब कल के एपिसोड में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल का जो मुख्य एपिसोड है उसमें अपूर्वा और साथ ही साथ अक्षय दोनों ही इतने ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट पे दिखाई दिए या फिर इस टेंजेंट पे दिखाए गए कि मैं क्या बताऊं. अपूर्वा की अगर बात करें तो वो एक अलग तरीके से नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हैं, वहीं साथ ही साथ अक्षय भी उनका साथ दे रहे हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो किरण माने बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेटिव नज़र आए. जिस तरीके से उन्होंने अपने पुराने दोस्त विकास को अपनी मुट्ठी में किया वो तो बाप रे बाप गजब ही था. प्लस यशस्वी ने भी बोल दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपूर्वा की कुछ नहीं सहूंगी. ए टीम बन चुकी है, बी टीम बन चुकी है, लेकिन आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो बी टीम में फूट है. बी टीम को आपस में तोड़ा जा सकता है. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगेन टीम ए है और टीम बी है. टीम ए में किरण माने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीम बी में जो है निखिल द डॉक्टर साहब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब ऐसे में यहाँ पर दोस्तों निखिल की अगर बात की जाए तो वो तो बड़े ही कच्चे नजर आए. बाय गॉड, लिटरली कच्चे. डांस कंपटीशन शुरू हो गया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जहाँ पे प्रसाद जी ने लावणी बहुत अच्छा किया था, वहीं उसके साथ साथ अगर आपने देखा तो केलकर साहब ने भी लावणी बहुत अच्छा किया. दोनों का इतना अच्छा था कि क्या बताएं. लेकिन अगर देखो लावणी अदाओं से बहुत ज्यादा खेला जाता है और यहाँ पर अक्षय साहब का जो अदाएं थी वो लाजवाब थी, बहुत ही सुंदर थी. लेकिन 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 क्या होता है, लेकिन ये होता है दोस्तों कि ये जो प्रसाद अक्षय की अगर बात करें तो अक्षय हार जाता है, प्रसाद जीत जाता है. कैसे? क्योंकि यहाँ पर किरण माने बैठे होते हैं. देखो अपनी टीम को जिताने के लिए कोई कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाता ही है, लेकिन सामने वाले को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाए कि उसको उससे ही बोला जाए कि नहीं भाई तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अच्छा है. तो भाई इससे अच्छा बिग बॉस का गेम और कौन खेल सकता है? कोई नहीं. तो मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि किरण माने ने जिस तरीके से बातों को घुमा के उन्होंने जो है निखिल को अपने आंटे में लिया कह सकते हैं. और उसके बाद निखिल ने जिस तरीके से हामी भर दी कि हाँ आप एकदम सही हो, वो सचमुच में हैरान कर देने वाला पूरा सिनेरियो नजर आया था मुझे. मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया देख के. उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा तो अगला जो डांस कंपटीशन था वो रोहित अमृता वर्सेस विकास और यशस्वी का था. ठीक है, यहाँ पर अगर ये एकदम साफ है. देखो विकास भाई जो है वो कोरियोग्राफर हैं और अच्छी कोरियोग्राफी तो बनती ही बनती है बॉस. वहीं रोहित की अगर बात करें, उन लोगों ने अच्छा प्रयास तो किया, लेकिन है ना रोहित एकदम लठ की तरह खड़ा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. बट सेकेंड राउंड में भी किरण माने जी ने ऐसा जादू चलाया, मैं हैरान हो गया. मैंने देखा यहाँ पे कि किरण माने जी ने जिस तरीके से निखिल को इस तरीके से कन्फ्रंट किया, इस तरीके से बोला कि नहीं भाई वो तो अपने कैरेक्टर में था, देखो वो कैसे अपने कैरेक्टर में रहकर ही खेल रहा था, वो जो है कैसे जो है चीज़ें कर रहा था. हमने दिखाने की कोशिश करी थी एक लड़का है जिम कर रहा है और उस जिम में एक लड़की आती है और वो जो है उसको रिझाती है, उसको जो है घुमाने की कोशिश करती है और हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा दिखाया. मैं हैरान हूँ कि निखिल के दिमाग में ये क्यों नहीं बातें आई. और प्लस अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर डिसीजन से विकास जो कि दादा बोलते थे इनको किरण माने को, वो तक उनके अगेंस्ट हो गए. सोचो, और किसने उसके कान में भरा? वो भरा अमृता ने. अमृता और अक्षय कितना ज्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, बाप रे बाप. ऊपर से कैसे सारी चीजें बोल रहे थे कि निखिल को बोल रहे थे तू अपनी टीम के लिए खेल, तू क्या कर रहा है, तू अपनी टीम के लिए खेल. यहाँ पर अपूर्वा की लैंग्वेज सुनी आपने कि दादा वादा गया भाड़ में, अब वो खेल होगा. किरण मैनिपुलेटिव है, किरण सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करता है, चीज़ों को लेकर घुमाता है. और यही बात वो फिर उसके बाद विकास को कह रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं किरण है ना, ये कहीं ना कहीं जो अपूर्वा है ये गलत जा रही हैं. और ये अपने ठीक है सबको गुस्सा आता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन इनका जो गुस्सा है ये गुस्सा दोस्तों ऐसा है जो कि नेगेटिव एलिमेंट को ज़्यादा जन्मा रहा है, मुझे ऐसा लगता है. तो ऑफकोर्स सेकेंड राउंड में भी फिर जो सारी मेहनत थी वो भी टीम ए के पास चली जाती है. अगेन किरण माने जी को
मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। और मैं कहना चाहूँगा इन डॉक्टर साहब को लेकर, निखिल को लेकर कि भाई थोड़ा तो दिमाग लगाते, कम से कम थोड़ा तो कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से खेल इंटरेस्टिंग होता। खैर, अगला दोस्तों जी, अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो 2-0 हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पर 2 मार्क्स मिले ए टीम को, 0 मार्क्स मिले बी टीम को। अब यहाँ पर अक्षय और अपूर्वा बहुत ज्यादा भड़क गए और उसके बाद उन्होंने विकास को भी, अपूर्वा ने विकास के कानों में भी बात डाल दी, जिस पर मतलब विकास को ऐसा मैनिपुलेट किया कि विकास जो कि अच्छा दोस्त था किरण माने जी का, वो दादा दादा बोलता अब तो दादा वादा गया भाड़ में, अब होगा खेल बिग बॉस का, अब होगा ये, मतलब इतना ज्यादा, अगर आपने नोटिस किया होगा, इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया कि वो बंदा वो बंदा इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को भूलकर, अपने रिश्तों को भूलकर वो सीधा अपूर्वा के पास अपूर्वा से इन्फ्लुएंस होके किरण माने जी को उल्टा सीधा बोलने लग गया। अब दोस्तों यहाँ पर यही चीज उन्होंने किरण माने जी को सीधा बोल डाली कि भाई ये क्या है किरण जी, हैं किरण जी ये गलत है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। किरण माने यहाँ पे भी खेल गए, उन्होंने कहा देख भाई निखिल तेरी हाइट को लेकर जो है कह रहा था कि ऑड कपल है, एक बटला एक लंबी, ऐसा थोड़ा ना होता है ये वो, बट मैंने अपनी दोस्ती निभाई और मैं यही नहीं चाहता था कि तू इस बेसिस पे जीते, तू जीते तो अपने टैलेंट पे जीते, इसीलिए जो है तेरे को इस तरीके से हमने जितवाया, मतलब हमने तेरे को हरवाया और रोहित को जितवाया। तो यहाँ पे ये फिर मान गए। फिर उसके बाद तो ये साइड में लेकर जाने लग गए, बातचीत करने लग गए। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये किरण माने ना सच में बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा, और इतने प्यार से ये बातें करते हैं कि क्या बताएं। फिर उसके बाद तीसरा राउंड हुआ जहाँ पे सब लोगों ने सबना डांस किया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पे मैं डॉक्टर साहब जो है निखिल, उन्होंने कहा भाई अब 1 पॉइंट का क्या करना, दे ही दो। तो यानी कि 3 ऑल में वो जीत गए। और यहाँ पर इसी चीज को लेकर अपूर्वा और अक्षय ने जो कांड किया, ओ हो, इतना सारा सुनाया, दिखाई दे गया कि ये लोग थोड़ा नेगेटिव तो जा ही रहे हैं। और पता है टीम बी में क्या है ना, आपस में दोस्ती नहीं है। टीम देखो, बिग बॉस मराठी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा शो होता है जहां पे ए टीम बी टीम करके खेला जाता है, हिंदी की तरह नहीं होता, राइट। ए टीम बी टीम होता है, तोड़फोड़ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लास्ट सीजन देख लो। अब यहाँ पर इन लोगों को ग्रुप में खेलना ही खेलना होता है, बाद में इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन पहले सारा ग्रुप में खेलना। लेकिन अगर आपके ग्रुप ही स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या फायदा उसका, आप खेल ही नहीं करोगे तो क्या फायदा उसका। और यही देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो जो टीम भी है वो आपस में अंदर के जो डिस्प्यूट्स है उनको लेकर ही वो है। अब अपूर्वा और यशस्वी दोनों आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, राइट, कि जिस तरीके से अपूर्वा और यशस्वी भिड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यशस्वी को हेल्प नहीं करनी चाहिए थी इस समय। जो है अपूर्वा बहुत अच्छा कर रही थी। तो यहाँ पर अपूर्वा को मैं इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें और माजरेकर सर आज वीकेंड चा डाव में इस चीज को कहीं ना कहीं चीजें बोलें, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जीत गए हैं ये लोग, ठीक है। और इन लोगों ने डांस में एक करके जो है निकाला है सबको बाहर। तो जो टीम बी है, ठीक है, अब टीम ए तो जीत गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि टीम ए के 3 लोग ही कोई जाएंगे, राइट, जो कैप्टनसी का दावेदारी करेंगे। और फिर उसके बाद एक इनके पास बड़ा कंपटीशन होता है, एक करके गरबा कंपटीशन, 2 मराठी कलाकारों को बुलाया जाता है, बहुत अच्छा गरबा होता है और एक एक करके सब निकलते हैं। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि जिस तरीके से पहले जो है रोहित क्या कहते हैं, टीम ए की अगर बात की जाए तो टीम ए ऊपर बैठी थी, टीम बी नीचे गरबा कर रही थी। फिर उसके बाद टीम ए ने में से निखिल को बोला गया कि निखिल बाहर निकलो, लेकिन बिग बॉस कहते हैं कि निखिल एक तो जाएगा लेकिन सामने वाला ए टीम से एक काट के जाएगा। तो वो प्रसाद रोहित को निकाल देता है कैप्टनसी की रेस से। फिर योगेश की बारी आती है, योगेश बोलते हैं कि मैं रुचिरा, किरण माने एंड त्रिशूल को निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लड़कियां जो हैं वो उनमें से एक के बीच में कंपटीशन हो कैप्टनसी का और वो इस हफ्ते की कैप्टन बने। और ऐसे में फिर उसके बाद अब टीम ए से सिर्फ 3 लड़कियां बची हैं, अमृता, तेजस्वी एंड समृद्धि।
अब देखते हैं कि ये तीनों क्या धमाल करती हैं और ये तीनों का सिलेक्शन कैसा होता है, इनमें से कौन कप्तान बनता है। भाई जैसे ही मुझे पता चलेगी बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पूरा कल एक्शन एलिमेंट था, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत कम थी। सो यस, कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास मुझे बताएं, चलता हूं। और हाँ, सुनिए तो सही, जाने से पहले हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।